इसी तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ श्रीमद् भागवत में मुनि वेद व्यास जी ने अनेकों चरित्रों का वर्णन विधिवत किया है और भागवत कथा में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। एक और जहाँ कृष्ण लीलाएँ हैं, वहीं पर भगवान विष्णु के स्वरूप में किस प्रकार से अनेकों चरित्रों का वर्णन मिलता है और उन चरित्रों से हमारे ज्ञान और हमें कुछ अनेक सुंदर भावों का, अच्छाई और बुराइयों के भावों का संचार हमारे अंतर्मन में होता है। अनेकों ऋषि मुनियों, राजाओं के तत्कालीन उद्भव में किस प्रकार की विडंबनाएँ थीं, किस प्रकार के उतार चढ़ाव थे, किस प्रकार के अच्छे बुरे कार्य थे, उनका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन मुनि वेद व्यास जी ने बड़े ही प्रासंगिक स्वरूप में किया हुआ है। और आज के प्रसंग में जब पृथु का आविर्भाव होता है और उनका राज्याभिषेक किया जाता है, जो बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति, तो महाराज पृथु जो थे उनकी स्तुति बंदी जन कैसे करते हैं, तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु जो थे उनका उदय किस प्रकार हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से राजा बेन के द्वारा क्रूरता दिखाने पर अनेकों ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने उनके शरीर का मंथन करके उनसे स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ और जो भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं। तो तब उन्हीं से जो है पृथु नाम के राजा, यानी इस धरती को अनेक प्रकार के दुराचारों से, कठिनाइयों से, विषमताओं से बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने मंथन, ब्राह्मणों ने मंथन किया, बंदी जनों ने मंथन किया, चिंतन किया। तब पृथु और अर्ची पुरुष और स्त्री के रूप में अवतरित हुए और दोनों विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, यानी भगवद गीता में बड़ा ही लंबा रहस्य है। लेकिन आज के प्रसंग में जब पृथु का आवागमन होता है और उनका राज्याभिषेक किया जाता है, तब बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति क्यों करते हैं, तो श्री मैत्रेय जी संबंध में कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा कि तब उनके वचन जो हैं वो अमृतमयी और आश्वासन उन्हें करके, यानी जो सूत आदि गायक जो थे, लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। यानी पृथु का सद्विचार पृथु के पास थे और फिर वे मुनियों की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई और उनके इस प्रकार उनकी वह स्तुति करते हैं, अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। तो राजा बेन की क्रूरता के कारण बेन का अंत करना पड़ा, क्योंकि धरती में चारों ओर अन्याय अधर्म होने लगा, राक्षसों की शुरुआत होने लगी। तो तब ज्ञान जिस प्रकार समुद्र मंथन से 9 रत्नों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार
बेन के शरीर को का मंथन करके पृथु और अर्ची की उत्पत्ति हुई। तो इसी के परिणामस्वरूप दोस्तों कल के प्रसंग में महाराज पृथु का किस प्रकार से आविर्भाव होता है और कैसे राज्याभिषेक किया जाता है। तो मैत्रेय जी ने इस संबंध में मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि जब यानी मुनिगणों ने राजा की जांग को मथा, यानी बेन क्रूर राजा बेन की जांग को रखा मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह कौवे के समान काला था और उसके सभी अंग बहुत ही छोटे थे। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा कि बैठ जा निषीद, इसीलिए वह निषाद कहलाया, उसका नाम निषाद रखा। तो उसने जन्म लेते ही राजा बेन के सारे पापों को अपने अंदर समाहित करने के भाव व्यक्त किए और इसीलिए उसने वंशधर नौशाद की हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों से पाप कर्मों में रत रहते हैं। तब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि इसके बाद ब्राह्मणों के पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और ब्रह्मवादी ऋषि जो थे उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर उसे भगवान का अंश मानने लगे और बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इनमें से जो पुरुष है वह जो है अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण, अपने यश और सुयश के कारण वह परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। यानी आगे के लिए हमें सम्राट की रचना करनी है, इसीलिए जो पुरुष होगा इसमें वह सम्राट बनेगा, जो आगे की रणनीति आगे की के जो सृष्टि की रचना को लगातार उसका रचना का अनवरत निरूपण करता रहेगा। तो राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एक गुण और आभूषण को भी विभूषित करने वाली जो सुंदरी इन पृथु की ही अपना यानी पृथु को ही अपना पति स्वीकार करे। इसीलिए मंथन के पश्चात जिस प्रकार नवरत्नों, समुद्र मंथन के बाद नवरत्न प्राप्त हुए, उसी बार इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए 2 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसका नाम अर्ची होगा। तो पृथु और अर्ची 2 नाम विराजित हो गए। दोनों भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के अंश हैं। एक विष्णु है, दूसरा लक्ष्मी है। तो इन्हें देखकर देवगण आकाश में धुंधुभी बजाते हैं और यानी जो ध्रुव वंश था उसका अंत हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए पृथु का आविर्भाव हुआ। तो देवता लोग और जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण सब खुश हुए। अप्सराएं जो हैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहाँ, ब्रह्मा जी भी वहाँ पर पधारे और पृथु के दक्षिण हाथ में चक्र था, जो दाहिना हाथ था उनका उसमें चक्र था और चक्र देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश माना गया।
तो ऋषियों के साथ उन्होंने विधि पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पुरुषों का राज्याभिषेक भी किया सभी ने। और जो बंदीगण थे उनकी स्तुति करने लगे, जो दरबारी लोग थे उनके मनन चिंतन स्तुति वंदना करने के लिए हर समय मौजूद रहते थे। तो यह देखकर पृथु ने उनसे कहा कि हे बंदीगणों, यानी हे सुधीजनों, अभी आप लोग मेरी स्तुति न करें, क्योंकि मैं अभी पूरे सांसारिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। कारण कि संसार में मेरा अभी कोई भी प्रभुत्व नहीं है, कोई भी इस प्रकार का गुण प्रकट नहीं हुआ है। तो भावी गुणों की संभावना पर स्तुति परिहासजनक होती है। आगे क्या होगा, अगर मैं स्तुति के लायक नहीं हूँ तो मेरी अवहेलना होगी, वह मेरे लिए बड़ी विषम परिस्थिति होगी। तब उत्तम श्लोक भगवान के रहते हुए भी तुम मनुष्यों की स्तुति यानी नहीं की जा सकती। मनुष्य की स्तुति कैसे हो सकती है जब भगवान साक्षात स्वरूप है। तो जिस प्रकार लज्जाहीन या उदार पुरुष अपने किसी भी चिंतित यानी किसी भी निंदित निंदा जिसकी होती है, पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, तो उसी प्रकार लोग विख्यात समर्थ पुरुष जो है अपनी स्तुति को भी निंदित समझते हैं। अर्थात जब तक लोक कल्याणकारी कार्य न हों, कोई भी ज्ञान विचार की बातें न हों, तो प्रभु ने अपने ज्ञान जो उनको ज्ञान था उसी अनुसार अपनी बातों को कहा। तब शूद्रगण जो थे, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से द्वारा लोक में अप्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध नहीं है इस संसार में। तो हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमारी प्रशंसा की जाए। तो तब बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करने के भाव पैदा हुए। तो मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहा, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, अपने भावों से अपने विचारों से, तब उनके वचन अमृत के समान वचनों का आश्वासन करके, उनका मनन करके, चिंतन करके और उनको विचार करके सूत आदि जो गायक लोग थे बड़े ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने कहा कि इनको किसी प्रकार की चाहत नहीं है। यद्यपि ये भगवान विष्णु के अंश हैं, इनको खुद ही मालूम नहीं है, फिर भी ये हमारे लिए पूजनीय हैं। ये मुनियों की प्रेरणा से इनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो मुनियों ने जब मंथन करके इनका अवतरण हुआ है, तो महाराज आप साक्षात भगवान के अवतार हैं और आपके गुणों का वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप इतने गुणशील हैं। तो हम अज्ञानियों की सामर्थ्य ही क्या है। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हमें कुछ सामर्थ्य प्राप्त हुई है, जिससे हम आपके गुणों का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार करें। यानी जितना हमको ज्ञान है, अपने ज्ञान के अनुसार हम आपके बुद्धि का आपका वर्णन करने में समर्थवान होंगे। तो आप साक्षात देव यानी देव
प्रिय श्री नारायण जी हैं, यानी भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आपकी स्तुति वांछनीय है, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। यानी आप अपनी माया से इस संसार में मंथन करने के बाद आपका उदय हुआ है। तो ये धर्मधारी जो हैं, धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं। मैं श्रेष्ठ महाराज प्रभु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे। तो धर्म की मर्यादा को आगे इस सृष्टि में विराजमान करने के भावों से आपको भगवान विष्णु ने अवतरित किया है, और तथा उनके जो विरोधियों को दंड देंगे। जो भी गलत कार्य करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और मनोरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करके तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की इस सृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। यानी सूर्य यानी भूलोक और स्वर्गलोक यानी सभी लोगों का निर्वहन करने में आप समर्थवान हैं। तो महाराज पृथु बेन रूप अरुण के मंथन से प्रकट हुए हैं और अग्नि के समान हैं। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा अनेक चीज़ें प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इनका भी प्रकटीकरण हुआ है। तो शत्रुओं के लिए ये अत्यंत ही दुर्घर्ष हैं, यानी बहुत ही खतरनाक हैं और दुस्सह होंगे, यानी कठिन शत्रु इनके सामने हमेशा पराजित हो जाएंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकते हैं, डरा नहीं सकते हैं, इनको भयभीत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जब इनके पराक्रम से उनका जनता के सामने ये प्रकट हो जाएंगे, ये आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र को की चर्चा स्वयं ही सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतारी हैं। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर, यानी 10 दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से, अपने चमत्कार से प्रजा के जो दुख हैं, दुख रूप हैं, कठिन स्वरूप है प्रजा का, जो क्लेश रूपी क्लेश से, जो क्लेश के कांटे के रूप में जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, को निकाल कर सभी के दुखों का निवारण करके संपूर्ण भूमंडल, इस संपूर्ण भूमंडल यानी पृथ्वी मंडल के शासक होंगे, ऐसा सब ने अपनी अपनी परिकल्पना की, क्योंकि ये विष्णु के अवतार हैं। उस समय देवता और सुर और असुर जो हैं भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तब बंदीजनों ने, जो भी उनके बंदीजन थे,
जो नगरवासी थे तथा जो महाराज पृथु की, तब उन्होंने महाराज पृथु की स्तुति की, क्योंकि विष्णु के अवतार के रूप में उनका उदय हुआ था। सभी ने भावभीनी और श्रद्धा और प्रेम भावों से उनको शक्ति प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप वह सूर्य यानी उस समय देवता और असुर भी उनके विपुल प्रभाव का वर्णन करते करेंगे। ऐसा यानी वन्यजनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति में कहा गया। इस प्रकार भगवद गीता में पृथु के जीवन का जो रहस्य है उसका वर्णन मुनि वेद व्यास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया। आज के प्रसंग में महाराज पृथु की स्तुति के बारे में हमने कैसे उनका उदय हुआ उसकी पूरी समीक्षा की, और आज के प्रसंग को विराम देते हुए कल के प्रसंग में दोस्तों महाराज पृथु का पृथ्वी पर यानी कुपित तो होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, यानी किस प्रकार महाराज पृथु ने पृथ्वी पर कैसे वह कुपित होते हैं और पृथ्वी के द्वारा उनकी किस प्रकार से स्तुति होती है। पृथ्वी में किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे उससे वह कैसे दुखी होते हैं, और उन्होंने पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति क्यों की क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार थे। यह प्रसंग कल आएगा। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। भगवद गीता के इस प्रकार के रहस्यमय स्वरूप में राजा पृथु का किस प्रकार आविर्भाव होता है और बंदीजन किस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, और पृथु को पृथ्वी की पीड़ा क्यों होती है और पृथ्वी पर द्वारा उनकी स्तुति करना क्यों आवश्यक माना गया, इसका वर्णन कल सुनते हैं। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत।